नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। 28 फरवरी 2026 को जब ईरान के शहर तेहरान के ऊपर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के घर पर जब हमला किया गया ईरान और इज़राइल के ज़रिए, तब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ी बहुत तबाही हुई है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, खबरें धीरे धीरे आने लगी और जब रात हुआ तो यह कन्फर्म हो गया कि आयतुल्लाह अली ख़ामनई अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी शहादत हो चुकी है। दरअसल इस हमले की प्लानिंग तकरीबन 1 महीने पहले हो चुकी थी और उस हमले में 40 बड़े बड़े कमांडर्स भी मारे गए जो वॉर लड़ने और वॉर का तजर्बा भी रखते थे। लेकिन उसके बाद ईरान ने जो पलटकर अमेरिका और इज़राइल पर हमला किया, अमेरिका के जितने भी एयर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो या फिर सऊदी अरब हो, जितने भी एयर बेसेस हैं अमेरिका के, सारे एयर बेसेस पे ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिए और उसके साथ ही इज़राइल के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले होने लगे। 24 घंटे भी नहीं लगे, 4-5 घंटे के अंदर IRGC ने जो पलटवार किया, दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका को लगता था कि 2 से 3 दिनों के अंदर ईरान की रिजीम भी चेंज हो जाएगी और IRGC को पूरी तरीके से डीस्टेबलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल मिनाब शहर के अंदर जो एक प्राइमरी स्कूल पर अमेरिका इज़राइल ने मिलकर जो बमबारी की थी, उस पर तकरीबन 200 के आसपास बच्चियां शहीद हो गई। इसका असर ये हुआ कि ईरान की जो मौजूदा सरकार है वो कमज़ोर होने के बजाय सेंटिमेंट्स उसके लिए हो गई, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका का हमला उल्टा पड़ गया। बजाय रजीम चेंज होने के, ईरान की आवाम इसी रजीम के साथ खड़ी हो गई। और आज जो मिनाब शहर के अंदर जो बच्चियों का जनाजा गुजरा है, उसमें जो सैलाब है भीड़ का, वो आप देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका और इज़राइल ने यह हमला करके गलती तो नहीं कर दी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अमेरिका इज़राइल के साथ साथ पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि जैसे ही IRGC के बड़े बड़े कमांडर मारे जाएंगे तो IRGC पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल ईरान का जो सेंट्रल कमान है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी IRGC और वहाँ की जो आर्मी है वो ताबड़तोड़ मिडिल ईस्ट से लेकर इज़राइल तक मिसाइलों का ऐसे बौछार कर रही है जैसे दिवाली के अंदर पटाखे फोड़े जाते हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? दुनिया अभी तक हैरान है कि इतनी जल्दी और इतना ताबड़तोड़ हमला ईरान कैसे कर सकता है, जबकि उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया है और बड़े बड़े कमांडर इन चीफ को भी ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद भी इतने बड़े बड़े हमले कैसे कर रहा है ईरान? तो दरअसल ईरान का जो सेंट्रल कमान है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके अलावा जो उनके पास तकरीबन 30 स्टेट्स है, उन स्टेट्स के जितने भी छोटे से लेकर बड़े कमांडर जो बचे हैं, उन सब को पहले ही आदेश दे दिया गया था कि जिसके पास जो बचे और जिसके पास जो फौज रहे, या फिर जो रॉकेट लॉन्चर हो, या फिर जिनके पास जो रॉकेट हो या जो मिसाइल हो, वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही नतीजा है कि मिडिल ईस्ट से लेकर इज़राइल तक बिल्कुल दहला हुआ है। जो 5वां बेड़ा है, जो बहरी बेड़ा कहलाता है, बहरीन के अंदर अमेरिका का, उस पर तो इतने मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं जिसका कोई इंतहा नहीं है, वो धू धू करके जल रहा है। कतर के ऊपर भी जो
हमले किए गए हैं उसका जो रडार सिस्टम था, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिलियंस में लगाए गए थे, इतने पैसे खर्च करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ? जो 5000 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लिया जाता था, उस रडार सिस्टम को भी ईरानी मिसाइल ने तबाह कर दिया है। और हैरत की बात यह है कि ये वो मिसाइल है जो बहुत ही सस्ते हैं। अभी जो खतरनाक मिसाइल है वो तो अभी अंडरग्राउंड शहर के अंदर मिसाइल सिटी में ही है। जो बड़े बड़े मिसाइल आने बाकी है वो तो बाद में आएंगे। अभी जो छोटी छोटी मिसाइल है जो बहुत कम डैमेज कर सकते हैं, उस मिसाइल ने इतने बड़े बड़े रडार सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। अब आते हैं कुवैत की तरफ। कुवैत में अमेरिका के 3 बेसेस हैं। उन 3 बेसेस में से एक बेसेस को तो पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है, और उसी बेस पर जब ड्रोन और मिसाइल दोनों से यकायक हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो जो उस पर F-15 एयर जेट थे अमेरिका के, उसने उड़ने की कोशिश की और उड़ी भी, तो उसको उड़ते हुए भी मार गिराया गया और कुछ उसी बेस पर भी तबाह कर दिया गया। जबकि अमेरिका इस बात को मानने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि फ्रेंडली फाइट में हमारे जेट गिरे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जो भी GPS सिस्टम लगा होता है वो अपने रडार को सिग्नल देता है कि ये हमारा जहाज़ है, लेकिन अमेरिका क्या बता रहा है कि गलती से मार गिराया है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने जो पलटवार किया है उसे देखकर सारी दुनिया हैरान है। अब आते हैं सऊदी अरब के ऊपर। सऊदी अरब के रियाद में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर भी हमला किया गया है, उसको भी हिट किया गया है, और कहा जा रहा है कि उस पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो चौथे दिन की लड़ाई में ये साबित हुआ है कि भले ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है, मैं इस बात से एग्री हूँ कि ईरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ईरान ने इस तबाही के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद, कम टेक्नोलॉजी के बावजूद, जो ईरान ने इजराइल का और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसेस का जो नुकसान किया है वो कहीं ज़्यादा है। दुनिया ये सोच रही थी और समझ रही थी कि जहाँ दुनिया के अंदर अमेरिका सुपर पावर है, जिसके पास हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर जो बम बरसाया, जो कहर बरसाया, उससे कहीं ज़्यादा ईरान ने इन दोनों को चोट पहुंचाया है। वो इसलिए कि दुनिया जानती है कि सुपर पावर अमेरिका है, उसके 1% के बराबर भी ईरान के पास ताकत नहीं है। न एयर फोर्स है और ना ही नेवी है। नेवी बस कहने को है और एयर फोर्स भी बस दिखाने को है। असल जो ताकत ईरान की है वो मिसाइल पावर है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की वो हालत कर दी है कि ट्रंप अब सोचने पर मजबूर है कि मैंने जो ये हमला किया फंस गया हूँ, या फिर नेतन्याहू ने वाकई अमेरिका को अपने ट्रैप में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है। अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अब यही चर्चा है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन एक बात आप नोट कर ले कि ईरान यहाँ से अब मारता ही जाएगा। खासकर अरब के देशों को तो ऐसे फोड़ेगा जैसे दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, और इनको फोड़ना भी चाहिए, इसलिए कि इनका ही सबसे ज़्यादा हाथ है अमेरिका को इस खित्ते में मजबूत बनाने का और इजराइल को इस खित्ते में ताकतवर बनाने का। जी हाँ दोस्तों, ये पावर स्ट्रगल देखते हैं कहाँ ख़त्म होता है। लेकिन ईरान ने इस बार अच्छे से मिडिल ईस्ट को सबक सिखाया है। इस बार अगर ईरान गिर गया तो यकीन मानिए कि अरब के जितने भी देश हैं इन सबको एक एक करके इजराइल निकल जाएगा और फिर बनेगा एक ग्रेटर इजराइल। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें।